हाय नमस्कार दोस्तों। प्रगति कोचिंग मथुरा में आपका इस्तकबाल, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। वंदन करो प्रभु के चरणों में और शुरू करो सफलता के चरणों में, प्रगति के साथ प्रगति का कदम। ठीक है, तो देखिए जैसा कि थंबनेल पे दिख रहा है आपको, आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी, रेलवे, पुलिस, लेखपाल, इन सब का बड़ा मोस्ट वांटेड टॉपिक होता है वो, और बहुत ही मुश्किल भरा टॉपिक भी है। बचपन से पढ़ा लेकिन सिर दर्द दूर नहीं हुआ उससे। आज उस सिर दर्द को बिल्कुल दूर करेंगे। टॉपिक का नाम है अक्षांश और देशांतर रेखाएं। तो भाई पेन कॉपी लेकर पढ़ना आराम से, आपको फिर दूसरी जगह पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी जरूर गारंटी है, क्योंकि आप प्रगति के मंच पे हैं इस बार। तो जरा देखिए ध्यान से, टॉपिक शुरू कर रहे हैं सीधी बात करते हुए, बिना बकवास के। तो जो लोग कभी नहीं पढ़े वो भी समझ जाएंगे, जो पढ़े हैं वो रिवीजन कर लेंगे। देखो बात यह है कि जब तुम देखते हो ग्लोब को, तो ग्लोब आपको लगभग गोलाकार शेप में दिखता है। हालांकि प्योर गोलाकार पृथ्वी है नहीं। पृथ्वी का आकार जो है वो आजकल कंपटीशन में वालों ने सिद्ध करके दे दिया है, वैज्ञानिकों ने, कि पृथ्वी का अपना स्पेशल आकार है, जिसे जियोड कहा जाता है। हिंदी में लिख करके आएगा ये, जिसको हम कहेंगे लद्वाब। यही पेपर में लिख के आएगा हिंदी में, ये दोनों में से कोई भी ऑप्शन आ सकता है। इंग्लिश वालों के लिए ऑप्शन आएगा GEOID, बोले तो जियोड। तो पृथ्वी का आकार ये है भाई। लेकिन आज हमें चर्चा पृथ्वी के आकार की नहीं करनी है, इस पृथ्वी के आकार पर बनी हुई कुछ लाइनों की चर्चा करनी है, और बड़े इत्मीनान से समझना, बड़े इजी समझ में आएगा। देखो भाई, सबसे पहले जब तुम ग्लोब देखते हैं तो ग्लोब पर आपको कुछ रेखाएं दिखाई देती हैं। अब इन रेखाओं को जरा गौर से समझेंगे हम लोग कि ये रेखाएं किस लिए बनाई हैं, क्या पर्पज है। ऐसा तो है नहीं कि ये रेखाएं बिना वजह की खींच दी गई हों, तो विद पर्पज हम समझेंगे। तो समझना जरा ध्यान से। तो देखो, जैसे ग्लोब पर कुछ रेखाएं आपको ऐसे दिखेंगी, ये वाली, ये दिख गई कुछ रेखाएं। तो मान लिया हमने कुछ रेखाएं ऐसी हैं, और ये रेखाएं ऐसा लगता है जैसे लेट गई हैं। इसी से ध्यान रख सकते हो आप कि ये हैं लैटिट्यूड्स। क्या हैं ये? लैटिट्यूड्स। अब इसके बाद समझना ध्यान से भाई बंधु, कुछ रेखाएं ऐसी भी हैं जो ग्लोब पर ऐसे हैं खड़ी हुई। मैं जरा दूसरा कलर ले लेता हूं, इस पर जो कलर सूट करता है वो कलर ले लेते हैं। तो मान लेते हैं हमने ये कलर ले लिया। तो भाई कुछ रेखाएं आपको ऐसे दिखाई देंगी, ऐसे खड़ी हुई परपेंडिकुलर बेस। तो ये रेखाएं ऐसे थोड़ा सा यहां से कर्व में ऐसे मिलती हैं। खैर जो भी, अभी आपको बस इतना समझना है कि जो खड़ी हुई रेखाएं हैं उनको ही कहा जाता है लॉन्गिट्यूड्स। तो लेटी हुई हैं लैटिट्यूड्स और खड़ी हुई हैं लॉन्गिट्यूड्स। तो अब बात यह है कि आप इनको बेसिक से समझना। अभी कोई परिभाषा, अभी कोई डेफिनेशन मैंने नहीं बताई है, बस मैं आपको पहचान बता रहा हूं कि ये आपने रेखाएं ग्लोब पर पृथ्वी का जो गोल चित्र बनता है, जो घूमने वाला होता है, टेबल पर रखा होता है, उसमें देखी होंगी। तो ये वाली जो रेखाएं हैं भाई, ध्यान से समझना कि दोनों प्रकार की रेखाएं, अब मान लो आप कभी एक शहर से दूसरे शहर तक गए होंगे, राज्य तक गए होंगे, तो जाते टाइम आपको कभी कोई रेखा पृथ्वी पर दिखी नहीं होगी। इसका मतलब कोई भी रेखा अगर पृथ्वी पर दिख नहीं रही है, तो इसका मतलब यह हो गया कि ये वास्तव में पृथ्वी पे नहीं है, ये रियल में पृथ्वी पे नहीं है, सिर्फ चित्र में दिखा दी गई है, ग्लोब पर दिखा दी गई है, नक्शे पे दिखा दी गई है। तो नक्शे पर या ग्लोब पर मेरे भाई अगर दिखाई होंगी तो कोई ना कोई तो पर्पज होगा। पहली बात तो यह है कि ये वास्तव में धरती पर नहीं है। अगर वास्तव में धरती पर नहीं है तो ये दोनों ही प्रकार की रेखाएं कैसी रेखाएं हैं प्यारे? काल्पनिक, बोले तो इमेजनरी लाइंस। ये दोनों की दोनों कैसी लाइन है? इमेजनरी। कैसी रेखाएं हैं? काल्पनिक। अगर दोनों रेखाएं काल्पनिक हैं तो फिर क्या जरूरत पड़ गई वैज्ञानिकों को कि कल्पना करनी पड़ी है। तो जरा समझना गौर से कि इनकी कल्पना करने की जरूरत क्या पड़ गई। तो समझो जरा ध्यान से, जो रेखाएं लैटिट्यूड हैं, यानी कि जो अक्षांश हैं, जिनको हिंदी में हम लैटिट्यूड्स को प्यारे हो कहते हैं अक्षांश रेखाएं। क्या बोलते हैं भाई? अक्षांश
रेखाएं। और जो लॉन्गिट्यूड हैं प्यारे, इनको हिंदी में कहते हैं हम लोग देशांतर रेखाएं। तो अब हम ये समझते हैं कि दोनों ही तरह की काल्पनिक रेखाएं हैं, लेकिन इनको क्यों खींचा है वैज्ञानिकों ने, क्या पर्पज है इसके पीछे, तो समझना भाई पर्पज को ध्यान से। जो अक्षांश रेखाएं हैं उनकी सहायता से, जैसे यहां भगवान सूर्य का उदय होता है तो सूर्य की किरणें जहां जहां पहुंचती हैं वहां वहां पे अपना टेम्परेचर बढ़ा देती हैं। भाई मेन सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी तो पृथ्वी पे यही है ना। तो अब यहां से बात यह आई कि अक्षांश रेखाएं जो खींची गई हैं पृथ्वी पर, वो क्यों खींची गई हैं, तो इससे पता चलता है किसी भी स्थान का, और वो पता चलता है प्यारों, एक तो पता चलता है मौसम यानी कि वेदर। तो अक्षांश रेखाओं की सहायता से किसी भी स्थान का एक तो पता कर सकते हैं हम लोग वेदर यानी कि मौसम, और मौसम के साथ साथ दूसरी चीज भी पता कर सकते हैं हम अक्षांश रेखाओं की सहायता से, वो है किसी स्थान की जलवायु, बोले तो प्यारे क्लाइमेट। तो भाई पर्पस समझ में आ रहा है। अक्षांश यानी लैटिट्यूड को क्यों खींचा गया है, क्योंकि इनकी मदद से हम किसी भी स्थान का पता कर लेंगे वेदर यानी कि मौसम, और दूसरा पता कर लेंगे किसी भी स्थान की जलवायु यानी क्लाइमेट। बात समझ आ रही है यहां तक? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात आई देशांतर का पर्पज क्या है। तो देशांतर रेखाओं की सहायता से देखना, सूर्य जैसे ही पहुंचेगा तो ऐसा तो है नहीं कि पूरी पृथ्वी पर एक ही बार में रोशनी पहुंचा दे। जैसे जैसे रोशनी आगे बढ़ती जाती है वैसे वैसे दिन निकलता जाता है। इसका मतलब इन रेखाओं की सहायता से, जो देशांतर रेखाएं हैं, हम किसी भी जगह का पता कर लेते हैं भाई साहब समय यानी कि टाइम। उसके बाद में दूसरा पता कर लेते हैं, इसी से फिक्स हुई है डेट यानी कि तारीख, सन्नी देओल वाली तारीख पे तारीख वो यहीं पे फिट हुई है। तो अब यहां से हमें पर्पस समझ में आया। तो क्या क्या समझ आया पहले एक बार रिवाइज करते हैं कि ग्लोब पर जो लेटी हुई लाइन है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन है, मतलब क्षैतिज रेखाएं हैं, वो रेखाएं हैं अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड। इनको खींचा गया है किसी भी स्थान का मौसम पता करने के लिए और किसी भी स्थान का जलवायु क्लाइमेट पता करने के लिए। और जो देशांतर रेखाएं हैं उनको इसलिए खींचा गया है, इसलिए उनकी कल्पना की गई है, क्योंकि इनकी सहायता से हम किसी भी स्थान का पता कर लेंगे, एक तो समय और दूसरा पता कर लेंगे डेट यानी कि तारीख। तो दोनों रेखाओं के पर्पज आपको समझ में आ गए। लैटिट्यूड्स यानी अक्षांश इसलिए खींची गई हैं कि किसी भी स्थान का मौसम पता कर लें, जलवायु पता कर लें। देशांतर इसलिए खींची गई हैं क्योंकि किसी भी स्थान का पता कर लें समय और तारीख। अब बात करते हैं कि इनमें से कैसे कैसे हमें डीप में स्टडी करनी है जिससे सवाल सॉल्व हो जाएं, बचे नहीं। ठीक है भाई, तो जरा आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के साथ साथ पहले आप इस बात को नोट कर लो कि अक्षांश तथा देशांतर दोनों प्रकार की रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं। लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स बोथ आर इमेजिनरी लाइंस ऑन द ग्लोब। दूसरी बात ये लिख लें, पर्पज ऑफ लैटिट्यूड्स इज द कैलकुलेशन ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। पृथ्वी पर मौसम और जलवायु की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमने कौन सी रेखाओं को खींचा है, अक्षांश। दूसरा, पर्पज ऑफ लॉन्गिट्यूड्स इज कैलकुलेशन ऑफ टाइम एंड डेट। अब दोनों का ही पर्पज हमें समझ आ गया कि ये समय की जानकारी के लिए और तारीख की, और ये मौसम और जलवायु। एक चीज और कर सकते हैं, अगर और कभी उसका सवाल बनाने वाले का दिमाग घूम जाए तो भाई दोनों रेखाओं की सहायता से आप एक चीज और पता कर सकते हैं, और वो मैं अभी बता रहा हूं आपको। कभी अगर उल्टा सीधा टाइप से सवालों से बनाना हो तो एक सवाल और बना सकता है यहीं से, और आप पहले समझना उस लॉजिक को, फिर आपको क्लियर होगा कि अच्छा ये वाली बात ऐसे है। जैसे मान लो मैंने कहा कि ये रहा ग्लोब पूरा का पूरा, ठीक है। इस ग्लोब पर आपको पता चला कि भाई कोई देश कहां पे होगा, मान लिया यहां होगा कोई देश, तो ये देश ऐसी रेखा से भी पता किया जा सकता है कि भाई ये यहां से शुरू हो रहा है और यहां पे खत्म हो रहा है। इसका मतलब ये कंट्री इन दो देशांतर रेखाओं के बीच में स्थित है।
अब आप ऐसे भी पता कर सकते हैं कि ये इन दो अक्षांशों के बीच स्थित है। इसका मतलब अक्षांश और देशांतर की सहायता से आप एक और चीज ज्ञात कर सकते हैं, किसी भी देश की या किसी भी कंट्री की, किसी भी आइलैंड की स्थिति को बोले तो लोकेशन पता कर सकते हो आप। तो अक्षांश और देशांतर दोनों रेखाओं की सहायता से समय, मौसम, जलवायु और तारीख के अलावा किसी भी स्थान की लोकेशन भी पता कर सकते हो। तो अब यहां पे बात यह है कि अगर कभी सवाल पूछे कि लोकेशन यानी स्थिति किस वाली रेखा से ज्ञात करते हैं, और ऑप्शन हो चारों, मान लो लैटिट्यूड भी दे रखा है, दूसरा लॉन्गिट्यूड भी अगर दे रखा है, तीसरा उसने कोई और दे रखा है, मान लो भूमध्य रेखा करके दे रखा है, डी ऑप्शन उसने दे रखा है ध्रुव यानी कि पोल्स, तो जब दोनों अलग अलग ऑप्शन में हो तो आप आंसर लॉन्गिट्यूड करेंगे, क्योंकि देशांतर रेखाएं देशों का अंतर बताती हैं स्पेशली, इसलिए किसी स्थान का लोकेशन अगर दोनों में से एक लगाना हो तो लॉन्गिट्यूड लगाएंगे, वरना ये दोनों प्रकार की रेखाएं ही कई की स्थिति में पता करने के काम आती हैं किसी भी देश की। तो अब 1 by 1 जरा हम शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग शेड्यूल के मुताबिक या सीरियल से भी चलें तो पहले लैटिट्यूड्स आती हैं यानी अक्षांश रेखाएं आती हैं, ठीक है। तो अब अक्षांश रेखाओं को हम लोग पढ़ते हैं, जरा ध्यान से समझना, ठीक है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं अक्षांश।